हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका मेरी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल को एलिमेंटल रूप में कैसे लिखते हैं? पी से। पी से हम इसको डिनोट करते हैं कि फास्फोरस को कौन से साइन से लिखा जाता है? पी से। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये आता है कि फास्फोरस पाई कहाँ जाती है। तो फास्फोरस जो होती है सबसे पहले एटीपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या है एक एनर्जी सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है जिस रूप में, वो क्या है? एटीपी। तो एटीपी में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो फास्फोरस है, फास्फेट ग्रुप जो यहाँ पे होता है उससे हमें क्या मिलती है? उसमें फास्फोरस होती है जिससे क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। सेकेंड स्टूडेंट्स, जो डीएनए और आरएनए होता है उनमें भी क्या होती है? फास्फोरस पाई जाती है। डीएनए और आरएनए में क्या होती है? जो पेंटोज शुगर से क्या होता है? ये मिलके बना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो एनवायरनमेंट में हमारे जो फास्फोरस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? चट्टानों में प्रेजेंट होती है। चट्टानों में, मृदा के अंदर क्या होती है? फास्फोरस साइकिल प्रेजेंट, मतलब कंटिन्यू होता रहता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, इसका एक मेन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल भी कहते हैं, यानी अवसादी चक्र भी इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको अवसादी चक्र? क्योंकि ये हमें कहां से प्राप्त होता है? चट्टानों से, मृदा से ये हमें भंडारण के रूप, मतलब भंडारण किया जाता है या प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र क्या होती है इसकी परिभाषा स्टूडेंट्स? कि जब फास्फोरस होती है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, उनके बीच में क्या करते हैं? आपस में कंटिन्यूस सर्कुलेट होते रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फास्फोरस साइकिल कहते हैं। यानी फास्फोरस उनके बीच में क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का फास्फोरस साइकिल। तो जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, ये सेडिमेंट्री साइकिल होता है। इसका भंडारण कहां से करते हैं? मृदा से और चट्टानों से क्या किया जाता है? इसका भंडारण किया जाता है। तो देखिए यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है चट्टान। स्टूडेंट देखो, चट्टानों का क्या होता है? जैसे ही क्या होता है? अपक्षय होता है। ठीक है, चट्टानें क्या होती है? जैसे ही टूटती हैं उनका मतलब अपक्षय होता है, तो वो क्या होती हैं? मिट्टी में मिल जाती है। धीरे धीरे टूटने से क्या होती है? वो मिट्टी में मिल जाती है। और मिट्टी में ये किस रूप में मिलती है? फॉस्फेट रूप में। ठीक है, तो अब जब मिट्टी में ये फॉस्फेट रूप में पड़ी होती है, किससे मिलती है? हमें चट्टानों से मिट्टी में ये ट्रांसफर होती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पता है मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल से क्या करते हैं? मिनरल्स लेते हैं। किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये जो फास्फोरस यहाँ पे जो मृदा के अंदर प्रेजेंट होगी वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? उत्पादक के अंदर। और ये उत्पादक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जैसे ये उत्पादक में ट्रांसफर होगी तो उत्पादक, आपको बताया ही गया है कि उत्पादक को कौन खाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और उनको ओमनिवोरस भी कहा जाता है। आपको लास्ट क्लास में फूड चेन में ये डिटेल से बताया हुआ है। तो जैसे ही उत्पादकों को कौन खाएगा? उपभोक्ता खाएगा। तो इसके अंदर जो फास्फोरस थी वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी? इन उपभोक्ता के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब क्या होता है? जैसे उपभोक्ता मरते हैं तो अपघटक क्या करते हैं? उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं। तो जैसे ही वो उनको सड़ाएंगे, गलाएंगे तो उनसे क्या होगी? जो उनके अंदर उत्पादकों से जो उपभोक्ता के अंदर फास्फोरस ट्रांसफर होती है, तो अपघटकों द्वारा जो उनको गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, तो उनसे क्या होगी? फास्फोरस रिलीज होगी। और फास्फोरस जो रिलीज होती है वो किसमें मिल जाएगी? वापस से मृदा के अंदर मिल जाती है। तो स्टूडेंट, अब जैसे ही वो फास्फोरस अपघटक के थ्रू मृदा में मिलेगी और मृदा क्या होगी? वापस से संगलित होगी, एकत्रित होगी, इकट्ठी होगी, तो किसका रूप ले लेगी? चट्टानों का रूप ले लेती है। तो क्या हुआ? एक सर्कुलेशन चल गया कि चट्टानों से हमें फास्फोरस मिली और फूड चेन के अंदर उसने सर्कुलेट करके वापस किसमें पहुंच गई? चट्टानों में। तो क्या कौन सा प्रक्रम हुआ? ये चक्रण प्रक्रम हुआ। और किसका चक्रण है? ये फास्फोरस का चक्रण है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स,
अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उत्पादक के अंदर अगर हमने हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स लिए तो उनका भक्षण किसने किया? सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स को किसने खा लिया? गोट ने, बकरी ने खा लिया। बकरी का भक्षण किसने कर लिया? शेर ने खा लिया। और शेर को क्या होगा? जैसे ही शेर मर जाता है, डिकेइंग मैटर बनता है, सड़ जाता है, गला दिया जाता है, किसके द्वारा? अपघटक के द्वारा। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो किसमें मिल जाएगी? मृदा के अंदर मिल जाएगी। कई बार स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, उत्पादक को क्या होते हैं डायरेक्ट अपघटक द्वारा क्या कर लिया जाता है? खा लिया जाता है। कैसे? कि जैसे वो प्लांट जो होंगे सड़ेंगे, गलाए जाएंगे, वो डेड मैटर बन जाएंगे, तो अपघटक द्वारा उनका क्या हो जाता है? भक्षण हो जाता है। और वैसे ही वहीं से क्या होगी, जो फास्फोरस होगी, जो यहाँ से ट्रांसफर हुई थी मृदा से उत्पादक के अंदर, वो अपघटक के थ्रू वापस से किसमें मिल जाएगी? मृदा में मिल जाती है। और मृदा के वापस इकट्ठे होने पर वो किसमें चली जाएगी? चट्टानों का रूप ले लेती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फास्फोरस साइकिल किस पे? लैंड पे, यानी स्थल मंडल पे। स्थल मंडल के अंदर जो हमारा फास्फोरस साइकिल चलता है वो क्या होता है? किसके थ्रू चलता है? फूड चेन के थ्रू। यानी एक सिंपली वर्ड में कह सकते हैं कि जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो चट्टानों से जो अपक्षय होने के कारण जो फास्फोरस होती है वो मृदा में मिल जाती है और मृदा में उत्पादक द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है और वहां से फूड चेन के माध्यम से वापस से वो मृदा में आती है और मृदा संगलित हो जाती है चट्टानों के रूप में, मतलब चट्टानें बन जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? फास्फोरस साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, जो फास्फोरस साइकिल है ये स्थल मंडल में था, अब हम इसको सर्कुलेशन पढ़ेंगे जल मंडल में। जल मंडल में कैसे होता है स्टूडेंट? जैसे ही चट्टानों को क्या होता है? अपरदन होता है। चट्टानें जब बह जाती हैं किसी मीडियम के थ्रू, तो वो क्या होती है? जल स्रोतों में बहने के बाद में जल स्रोतों में वो मिल जाती हैं। जल स्रोतों में जब मिलेगी तो चट्टानों में क्या प्रेजेंट था? फास्फोरस प्रेजेंट था। वो किस में आ जाएगा? हाथों हाथ जल स्रोतों के अंदर प्रेजेंट होगा। और जल स्रोतों से जो फास्फोरस है, तो आपको पता है कि जो हमारे एक्वेटिक मीडियम होता है, जो हमारे जल स्रोत होते हैं समुद्र में, मतलब झरनों में, सभी में क्या पाए जाते हैं? प्लांट्स पाए जाते हैं, एल्गी वगैरह प्रेजेंट होती है। तो वहां से जो फास्फोरस होगी वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? हमारे पादपों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और पादपों को वहां पे कौन खाएगा? मछली। तो छोटी मछली क्या करेगी? उन पादपों का क्या करेगी? भक्षण करेगी या उनको खा जाएगी। तो वो फास्फोरस किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? पादपों से छोटी मछली के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही वो छोटी मछली के अंदर ट्रांसफर होती है तो छोटी मछली को कौन खाएगा? उपभोक्ता, या बड़ी मछली भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया। बड़ी मछली जैसे ही मर जाती है तो डिकेइंग मैटर बनेगी, अपघटन द्वारा क्या अपघटकों द्वारा क्या किया जाएगा? उसका अपघटन किया जाएगा और वापस से किसमें मिल जाएगी? मृदा में मिल जाएगी और ये वापस से संगलित होकर चट्टानों का रूप ले लेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये जो छोटी मछली को आप बड़ी मछली खाते हैं, और आपको पता है ह्यूमन जो होते हैं, मानव भी क्या करते हैं? मछलियों का उपभोग करते हैं। तो वो फास्फोरस वहां से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो जाती है और धीरे धीरे वहां से सर्कुलेट होकर वापस से एनवायरनमेंट में चली जाएगी। उसके अलावा जो बगुला वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं? मछलियों का भक्षण करते हैं। तो वहां से भी क्या होती है? फास्फोरस का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये स्टूडेंट था स्थल मंडल में, यानी जो हमारी लैंड पे फूड चेन के माध्यम से जो चलता है सर्कुलेशन, फास्फोरस साइकिल। और ये था हमारा जल मंडल के अंदर जो सर्कुलेशन चलता रहता है फास्फोरस का। तो अब स्टूडेंट्स देखिए कि अब क्या होता है, यहाँ पे जो फास्फोरस साइकिल होता है, ठीक है, मेन क्वेश्चन होता है इसको सेडिमेंट्री साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें क्या होता है? फास्फोरस किसके थ्रू मिलती है? मृदा और चट्टानों के अंदर मिलती है, इसलिए उसको सेडिमेंट्री साइकिल भी कहा जाता है। आई थिंक आपको आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।